व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं पर्सनली जितने भी बच्चे हमारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं, जितने भी बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूं और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूं इन सर्विसेज को। तो अगर आप लोग का ये एम है, आप लोग आईएएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे सिनेरियो का। तो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कितने स्टेप्स में एग्जाम्स होता है फॉर यूपीएससी। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग, और प्लीज आप लोग अपनी अपनी नोटबुक जरूर ले आना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में। तो इन ऑल हमारे पास अगर देखें तो आप लोग सिर्फ 4 सर्विसेज को सबसे ज्यादा पॉपुलर देखते हो इंडिया में, जो हम लोग देखते हैं कि आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलर ये 4 सिविल सर्विसेज रहती हैं। बट इन ऑल अगर हम देखें तो 24 सिविल सर्विसेज के लिए ये एग्जाम होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो आपका जब भी रिजल्ट आता है तो ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक्स, आपको कोई भी मिलता है आउट ऑफ दीज 24। जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उस हिसाब की प्लेसमेंट आपकी हो जाती है। तो इस सिनेरियो में 24 टोटल सिविल सर्विसेज होती है। अब ये जो 24 सिविल सर्विसेज हैं ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होता है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में हमारे पास टोटल 3 यहां पे कवरेज होती है 3 सिविल सर्विसेज की। कौन कौन सी? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईएफओएस। ये आईएफएस नहीं है, ये आईएफओएस है। ये फॉरेस्ट सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 होती हैं। उसके बाद जो ग्रुप ए सिविल सर्विसेज होती हैं, इसके अंदर यहाँ पे इन ऑल 16 सिविल सर्विसेज होती हैं। मैंने सारी नहीं लिखी हैं, मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर लिखी हैं, लेकिन इन ऑल यहाँ पे टोटल कितनी सर्विसेज होती है? 16। तो 16 एंड 3 19। इधर हमारे पास होती है 5। यहाँ पे कितनी सर्विसेज होती हैं? ग्रुप बी में 5 सिविल सर्विसेज होती हैं। तो सबसे पहले में 3 सिविल सर्विसेज जो हमारा ऑल इंडिया होता है, फिर ग्रुप ए सिविल सर्विसेज जिसमें 16 सर्विसेज कवर करी जाती हैं, फिर ग्रुप बी जिसमें 5 सिविल सर्विसेज कवर करी जाती है। मैंने यहाँ पे 5 लिखी हैं, 4 लिखी हैं, एक रह गया पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। ये हमारा पुलिस सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विसेज। तो टोटल यहाँ 5 होती हैं, यहाँ पे टोटल 16 होती है। मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर लिखी हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं, तो हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स बनते हैं। आईपीएस हमारे पुलिस सर्विस ऑफिसर्स हो जाते हैं, आपको पता ही है। फॉरेस्ट सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, तो 3 हमारे पास ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं। फिर ग्रुप ए में कौन कौन सी सबसे पॉपुलर है? टोटल 16 है। कौन कौन सी पॉपुलर है? सबसे पहले आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज में आपको पता ही है जो हमारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, जो फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं, उसमें ये आईएफएस आ जाता है। उसके बाद आईएएस इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज, आईसीएलएस कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, आईडीएएस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम ये लोग करते हैं। आईपीओएस ये पोस्टल सर्विसेज। आईआरएस यहाँ पे रेवेन्यू सर्विसेज आ जाती हैं, जो कि इनकम टैक्स और जीएसटी यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। इसी तरीके की कुछ और सर्विसेज, यहाँ पे टोटल 16 सिविल सर्विसेज होती हैं। ग्रुप बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास डेनिक्स और डेनिप्स। डेनिक्स और डेनिक्स क्या है? दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज, ये सर्विसेज होती हैं। पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज और पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, तो ये हमारी ग्रुप बी में चली जाती हैं। तो ये तो हमारे एक बेसिक सर्विसेज के बारे में हो गया जो आपको पता होना चाहिए। इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ये हमारा सबसे पहले सर्विसेज के बारे में बात होगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर
एज लिमिट, अटेम्प्ट्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो आपका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफाइंड नहीं है, आप बस ग्रेजुएट हो इतना सफिशिएंट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, डजंट मैटर। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज से कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक प्रिविलेज होता है, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स होता है हमारा, पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपने पढ़ा होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिलता है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एंड ह्यूमैनिटीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट एग्जाम देने की क्या है जी। एज लिमिट में अगर हम देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में 21 से 35 ईयर्स और एससी एसटी कैटेगरी में 21 से 37 ईयर्स तक का हमारे पास एक एज लिमिट रखा गया है यूपीएससी एग्जामिनेशंस में। अटेम्प्ट्स कितने होते हैं जनरल, मतलब अगर आप एक बार फेल होते हो तो फिर दूसरा अटेम्प्ट, फिर तीसरा अटेम्प्ट, ऐसे कितने अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं और एससी एसटी के लिए ऐसा कोई लिमिट प्रोवाइडेड नहीं है, जितनी बार चाहे एग्जाम्स दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिमिट डिफाइंड नहीं है। बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन है। अब सर ये लिमिट हो गया, अटेम्प्ट्स हो गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। अब एग्जामिनेशंस कैसे होता है, कौन कौन सा होता है, उस पर चर्चा करते हैं। वो ही जल्दी से समझ में नहीं आता, तो ध्यान से देखना उस चीज को। तो हमारे पास जो एग्जामिनेशंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है हमारा प्री एग्जामिनेशंस, प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं इसको, प्री। दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू। तो हमारे पास 3 पार्ट्स में यूपीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं। सबसे पहला जो एग्जामिनेशंस होता है वो होता है प्री एग्जामिनेशन। अब देखो जो ये प्री एग्जाम होता है, सबसे पहले इस पे कुछ चीजें मुझे आपको इंपॉर्टेंट बतानी है। वो ये है कि जब हम यूपीएससी की रैंक्स निकालते हैं तो ये कंसिडर नहीं होता है, यानी दिस इज नॉट कंसिडर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बोलते हैं ना कि छटाई करने के लिए होता है, कि जो लोग डिजर्विंग हैं वो ही आगे जाएं। तो प्री एक टोटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है वो ही ये क्लियर कर पाते हैं। बाकी कुछ बच्चे होते हैं जिनका प्रिपरेशन रह जाता है, या कुछ बच्चे ऐसे एक माइंडसेट से आते हैं कि चलो दे के देखते हैं, उनका ये क्लियर नहीं होता, तो वो बच्चे यहीं पे पीछे रह जाते हैं। तो मेंस में वही लोग एंटर करते हैं जो एक्चुअल में इस एग्जाम के लिए सीरियस होते हैं। तो प्री एग्जाम कंसिडर नहीं करा जाता, ये सिर्फ और सिर्फ वही हमारा सीरियसनेस चेक करने के तरीके से आप बोल सकते हो एग्जाम है। तो प्री कितने मार्क्स का होता है सर, 400 मार्क्स का होता है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है और 2 पेपर होते हैं। एक एग्जाम 1 लिखा है मैंने, एक एग्जाम 2 लिखा है, 200 मार्क्स ईच होता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर 80 क्वेश्चंस आते हैं। और पहले पेपर को क्या बोल रहे हैं जी, जनरल स्टडीज, और सेकंड एग्जाम को क्या बोल रहे हैं, CSAT। तो हमारे पास ये 2 एग्जाम्स हो जाते हैं इसके अंदर। अब क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास जनरल स्टडीज के एग्जामिनेशन में, किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, IT वही टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये हमारा जनरल स्टडीज एग्जाम 1 में आ जाता है। 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर, ठीक है जी। इसके बाद इधर आता हूं तो 80 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/3, ठीक है जी। इसके बाद क्या है यहाँ पे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी यानी वही एप्टीट्यूड, हल्का फुल्का न्यूमेरिकल्स, हल्के फुल्के मैथमेटिक्स, तो वो सारा हमारा ये CSAT एग्जाम में आ जाता है। तो ये एग्जाम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये सबसे पहले हमारा प्री एग्जामिनेशन में आता है। ये एक बार आपने कवर कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस का फॉर्म भरने के लिए। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिर से भरना पड़ता है मेंस का। मेंस टोटल कितने मार्क्स का होता है सर, ध्यान से समझना, मेंस होता है 1750 मार्क्स का। अब यहां से आपके मार्क्स काउंट होंगे, मेन 1750 और इंटरव्यू 275 मार्क्स, तो ये 2 काउंट होके तब आपका रैंक बनता है। तो मेन 1750 मार्क्स का कितने एग्जामिनेशन होते हैं इसके अंदर, 9 एग्जाम्स होते हैं। ये सब्जेक्टिव होते हैं और 3 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है। किस तरीके से है, यहाँ पे 4 पार्ट्स में ये 9 एग्जाम्स को डिवाइड करा गया है। ध्यान से समझना, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है क्वालिफाइंग। देखो जो क्वालिफाइंग होते हैं इनको बस आपको क्लियर करना होता है, इनके भी मार्क्स ऐड नहीं होते। मतलब कि ये जो इंग्लिश,
पहला पेपर एक इंग्लिश का और एक अपनी प्रेफरेंस की, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, जैसे आप हिंदी ले रहे हो, उर्दू ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, आपकी प्रेफरेंस की कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जो आप कंसीडर कर रहे हो। इंग्लिश तो हो गया, उसके साथ आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज लेते हैं मोस्टली लोग, तो अपनी लैंग्वेज और इंग्लिश के ये 2 एग्जाम्स होते हैं, 300 मार्क्स 300 मार्क्स, बट ये काउंट नहीं होते हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, बट इन्हें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, बस क्वालिफाई करना है, जैसे पहले वाले ये क्वालिफाइंग थे, मार्क्स नहीं थे लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी था। सिमिलरली ये तो क्वालिफाइंग में 2 पेपर इंग्लिश और फिर आपका रीजनल। अब 9 में से 2 हो गए तो कितने बचते हैं हमारे पास? टोटल 7 एग्जाम्स। तो 7 में से 4 एग्जाम यहाँ पे हैं, 250 नंबर का एक है 250 मार्क्स का, तो 1000 ये हो गए, 250 इंटू 4 एग्जाम्स। एक एग्जाम ये है एस्से मेकिंग 250 का, 250 ये हो गए, और उसके बाद 2 पेपर यहाँ पे होते हैं जो 2 आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तो 250 इंटू 2 500 ये हो गए। तो टोटल आपके 1750 मार्क्स का ये पूरा मेंस एग्जाम बन जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम। इसमें क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है ये जनरल स्टडीज का पेपर। जनरल स्टडीज में आपको 4 पेपर देने होते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम है उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी। ये हमारा एग्जामिनेशन 1 में होता है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी। एग्जाम सेकंड की बात करें तो इसके अंदर देखो ये पूरा 250 नंबर, ये भी 250, ये भी 250, ये भी 250, 1000 मार्क्स, ठीक है। एग्जाम 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एग्जाम 2 में है। गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो 3 चीजें यहां पे कवर करनी होती है इस एग्जाम में। उसके बाद थर्ड एग्जाम में चलूं तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेटेस्ट है। क्या क्या है इसके अंदर? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब वो इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे होता है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद जब मैं चलता हूँ एग्जाम 4th की तरफ, तो ये थोड़ा कॉमन रहता है, आसान रहता है। ये होता है हमारे पास एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हमारे आ जाते हैं जनरल स्टडीज के पेपर में 1000 मार्क्स के लिए। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये हमारे 4 जनरल स्टडीज में आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो जनरल स्टडीज के बाद अब हमारे पास एक एस्से राइटिंग आता है, जो हमारा तीसरा पेपर है इन 4 में से। तो तीसरा पेपर 4 में से नहीं, सेपरेट 9 में से हमारा ये जो अगला पेपर है वो कौन सा है जी? एस्से राइटिंग। और एस्से में क्या है हमारे पास? सबसे पहले इस तरीके के कुछ टॉपिक्स देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, फिलॉसफी है और जनरल नॉलेज है। इस पे बेस कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो सब एस्से राइटिंग में आते हैं। ये आपको एस्से लिखना होता है, इसके वर्ड्स भी प्रोवाइडेड होते हैं कि इतने शब्दों में आपको लिखना है, किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा है, कि आपने इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, ठीक है जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर आपको 2 कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। इसमें आपके पास एक लिस्ट होती है पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो आपको लेने होते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी 2, पहला आपका 250 नंबर का पेपर होगा, दूसरा भी आपका 250 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल हमारे पास कुल मिला के ये पूरा सिस्टम है। अब मैं अगर आपको दोबारा से दिखाऊं तो मैंने क्या बोला, मेंस में टोटल 9 एग्जाम है। 9 एग्जाम्स किस तरीके से डिवाइडेड है? सबसे पहले 2 जिनको काउंट नहीं करा जाता, 7 बच गए, 4, 1 और 2, ठीक है, लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे यहां पे 2 एग्जाम, फिर मेरे यहां पे 4 एग्जाम, फिर मेरा 1 एग्जाम और फिर मेरे 2 एग्जाम। तो देख रहे हो, 2 एग्जाम जो काउंट नहीं होंगे, फिर 4 एग्जाम जो हमारे कौन कौन से हैं? 4 एग्जाम, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बेस्ड 4 एग्जाम्स हैं। इन 4 एग्जाम्स के बाद हमारे पास 1 एग्जाम एस्से का और फिर 2 एग्जाम्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपका टोटल 1750 का बन जाता है क्राइटेरिया। 1750 आपने एक बार क्लियर करा तो फिर आप चले जाते हो इंटरव्यू में। इंटरव्यू में वही आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, वो सब चेक करा जाता है। वो हमारा एक तरीके से फेस टू फेस इंटरव्यू, जिसमें एक बेंच बैठता है और आपसे क्वेश्चंस आंसर पुटअप करते हैं, क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, आंसर तो आप करोगे। तो ये 275 मार्क्स का होता है। तो इन ऑल आपका ये 1750 रिटन और 275 ये, इसका टोटल करके रैंक बनाया जाता है। उसके बेस पे फिर आपको पोजीशन मिलती है कि आप कौन से वाले पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इस तरीके से हमारे यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। मैं एक बार आप लोगों के लिए फिर से स्क्रीनशॉट्स के लिए आसान करता हूं चीज़ें। इसको अगर मैं छोटा करके देखूं
तो कुछ इस तरीके से, एक फ्रेम में तो नहीं मैं लाना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब कि आप देखो एग्जामिनेशंस 3 प्री मेंस इंटरव्यू, प्री कंसिडर नहीं करे जाते, 2 एग्जाम हैं 200 नंबर, फिर ये मेंस और फिर ये हमारे इस तरीके से होते हैं। इसका एक थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इस तरीके से आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होंगी चीज़ें, आपने सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो ये सब हमारा एग्जामिनेशंस के बारे में हो गया, एज लिमिट अटेम्प्ट्स हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस 24 के 24 हमने डिटेल में कवर कर लिए, एंड यूपीएससी सीएससी हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। तो जितने भी बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए हैं उनको आफ्टर 12th ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। आई रियली विश कि आप लोग जल्दी से इन सिविल सर्विसेज में पहुंचो और फिर जल्दी मिलेंगे, और डेफिनेटली अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जामिनेशंस के बारे में बताता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू विश यू ऑल माई गुड विशेज आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट, और आप जल्दी से अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।